जय श्री कृष्ण। राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, आपका दिल से स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। आपका एक कमेंट राधे राधे हमें इस सेवा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए बैठिए, शांति से अपने मन को थोड़ा शांत कीजिए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस सत्य में जो श्री कृष्ण की वाणी से निकला और हर युग में प्रासंगिक है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। ये पहला विचार ही जिंदगी की पूरी दिशा बदल सकता है। हम जब दुखी होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि कोई हमें छोड़कर चला गया, कोई हमारी बात नहीं समझा, कोई हमारा आदर नहीं कर रहा। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो आया है वो जाएगा, जो मिला है वो बिछड़ेगा, पर तू इन सब का साक्षी है, तू इनमें नहीं फंसा है। इस विचार को पकड़िए। सिर्फ 1 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए, आपके भीतर जो है वो ना शरीर है, ना नाम, ना पैसा, ना दुख। वो आत्मा है जो न जल सकती है, न कट सकती है, न मर सकती है। श्री कृष्ण का अगला विचार है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। अब बहुत लोग कहते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, हम फल तो चाहेंगे ही ना। बिल्कुल, चाहना स्वाभाविक है, लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम परिणाम को पकड़कर नहीं रख सकते, तुम सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो। मानो आपने बीज बोया, आप उसे पानी दे सकते हैं, धूप दे सकते हैं, लेकिन फल कब आएगा, कैसा आएगा, ये प्रकृति तय करेगी। तो जब हम फल की चिंता में रहते हैं तो दुखी होते हैं, और जब हम सिर्फ कर्म में रहते हैं तो शांत रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। इस वाणी में एक गहरा सुकून छुपा है। कई बार हम अपनी जिंदगी से गुस्सा हो जाते हैं, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मुझे तकलीफ मिली। लेकिन जब समय बीतता है तब समझ आता है, वो तकलीफ भी एक पाठ थी, एक रास्ता था। हर अनुभव, अच्छा या बुरा, हमें परिपक्व बनाता है। श्री कृष्ण के इस विचार को अपने दिल में बिठा लीजिए, क्योंकि यह अकेलापन, ये निराशा सब क्षणिक है। अब एक और विचार जो बहुत कम लोग समझते हैं। कृष्ण कहते हैं, इसलिए जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं, दुख देते हैं, तो हम उसी परमात्मा को दुख दे रहे होते हैं। श्री कृष्ण का ये विचार रिश्तों को गहराई देता है। अगर हम हर किसी में कृष्ण को देखें तो ना हम किसी से द्वेष करेंगे, ना किसी से घृणा। हर संबंध प्रेममय बन जाएगा। अब आइए थोड़ा जीवन के भय की ओर आए। हम सबको डर लगता है भविष्य से, लोगों से, हार से, मौत से भी। पर श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या आपने कभी सोचा है, जब एक बच्चा अपने पिता के साथ चलता है तो उसे कोई डर नहीं लगता। वो जानता है कोई कुछ भी कर ले, पापा साथ है। बस वही भाव श्री कृष्ण दे रहे हैं, मैं हूं ना, तू क्यों डरता है। इन शब्दों में भरोसा है, अपनापन है। अगर आप अकेले हैं, टूटे हैं, थके हुए हैं, तो आज इस वाणी को अपने जीवन का मंत्र बना लीजिए। अब एक विचार जो बहुतों को भीतर से झकझोर देता है। जो व्यक्ति सुख और दुख में सम रहता है, वही ज्ञानी है। हमें जब कुछ अच्छा होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, जब कुछ खराब होता है तो टूट जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तू इन दोनों से ऊपर उठ। सुख तुझे अहंकार दे सकता है और दुख तुझे तोड़ सकता है, लेकिन जब तू दोनों में संतुलित रहता है, तभी तू सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। जीवन झूला है, ऊपर नीचे चलता रहेगा, पर तू डगमगाना मत। अब बात करें निर्णय की। कभी आप उलझन में पड़े हैं, पता नहीं चल रहा क्या सही है क्या गलत। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे हृदय की आवाज ही तुम्हारा धर्म है। यानी जब भी भ्रम हो, भीतर झांको, खुद से पूछो, और जो शांत आवाज भीतर से आए वही रास्ता पकड़ो। शास्त्र पढ़ना अच्छा है, पर आत्मा की आवाज सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। आप सोच रहे होंगे, क्या सचमुच इतना सरल है?
तो मैं कहूँगा श्री कृष्ण की बातें सरल ही हैं, हमारा मन ही उन्हें जटिल बना देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ वो न्याय था। ये बात सुनकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि अन्याय हुआ, पर कृष्ण की दृष्टि से देखो, हमारा जीवन सिर्फ ये एक जन्म नहीं है। हम बहुत सी यात्राएं कर चुके हैं और हर कर्म, हर भावना ब्रह्मांड के संतुलन में दर्ज है। तो जो भी हो रहा है वो सिर्फ अब का नहीं, वो उस न्याय का फल है जो आत्मा के स्तर पर तय होता है। इसलिए शिकायत कम। मैं तुझे हर पाप, हर भय, हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। इसमें एक गहराई है, एक आह्वान है और एक अद्भुत प्रेम। कृष्ण बस यही चाहते हैं, तू अपना भार मुझे दे दे, तू खुद को मेरी शरण में लाकर हल्का कर ले। उन्होंने ये नहीं कहा तू परिपूर्ण हो जा तब आना, या तू पवित्र हो जा तब आना। उन्होंने कहा तू जैसा है उसी रूप में आ जा, और जब तू आ जाएगा मैं तुझे वैसा बना दूंगा जैसा तू स्वयं बनना चाहता है। तो मित्रों, हमने श्री कृष्ण के 100 विचारों की इस दिव्य यात्रा को पूर्ण किया। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो जीवन की गहराई से निकली हुई अमृतवाणी थी। अगर इन विचारों ने आपके भीतर कुछ हलचल मचाई है, अगर कहीं कोई चुप पड़ा भाव फिर से जीवित हुआ है, तो समझिए श्री कृष्ण ने आज भी आपसे बात की है। शब्दों के पार भी कुछ था, शांति, प्रेम, विश्वास, और वो सब आपको श्री कृष्ण की गीता से मिला है। आपके जीवन में चाहे जितनी भी उलझने हों, चिंता ना करें। जय श्री कृष्ण। बाहर की चीजों से हिलता है, न भीतर के दुख से टूटता है। वही संतुलन में जीता है हम में से। अधिकतर लोग या तो किसी बीते हुए पल में अटके रहते हैं या किसी अनहोनी के डर में जीते हैं। पर कृष्ण हमें वर्तमान में लौटने का संदेश देते हैं। जो है वो यही पल है, यही क्षण। जिसने इसे पा लिया उसने जीवन को पा लिया। अब बात करते हैं निर्णय और अंतःकरण की। श्री कृष्ण कहते हैं तू जो भी कर पहले हृदय की गहराई से कर। जो काम तुझे भीतर से संतोष दे वही तेरा धर्म है। कितनी गहरी बात है ये। कभी कभी हम लोग सिर्फ इसलिए कुछ करते हैं क्योंकि समाज कहता है या लोग उम्मीद करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं अपनी अंतरात्मा की सुन। अगर वो शांत है तो तेरा रास्ता सही है। अब एक विचार जो भीतर प्रेम की आग जला देता है। जो भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है मैं उसका हाथ थाम लेता हूं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। श्री कृष्ण की इस वाणी में अपनापन है, सुरक्षा है और एक गहराई है। जब हम संसार से निराश हो जाते हैं तो यही प्रेम हमें संभालता है, चाहे कोई साथ हो या ना हो। कृष्ण कभी साथ छोड़ते नहीं। अब बात करें कार्य की सफलता की। श्री कृष्ण कहते हैं सफलता केवल कर्म का फल नहीं होती, वो नियत और दृष्टिकोण का परिणाम भी होती है। मतलब अगर तुम कोई काम सिर्फ दिखावे के लिए करते हो तो उसका फल सतह ही होता है, लेकिन अगर तुम किसी काम को पूरे मन और ईमानदारी से करते हो तो उसमें अद्भुत ऊर्जा जुड़ जाती है। उसी ऊर्जा को कृष्ण कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। हर काम को कला बना दो, हर कर्म को पूजा बना दो। अब एक विचार जो हमारे भीतर के डर को तोड़ता है। जो मुझे जान लेता है वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मुक्ति का मतलब सिर्फ मृत्यु के बाद स्वर्ग नहीं है। मुक्ति का मतलब है भय से मुक्ति, दुख से मुक्ति, भ्रम से मुक्ति। कृष्ण कहते हैं जब तू जान जाएगा कि तू सिर्फ शरीर नहीं है, कि तू मुझसे जुड़ा हुआ है, तब कोई बंधन तुझे नहीं बांध पाएगा। अब आते हैं सेवा के भाव पर। श्री कृष्ण कहते हैं नजरिए को बदल देता है। तू किसी को नीचा मत दिखा, क्योंकि वो भी मेरी ही संतान है। कभी हम अहंकार में होते हैं, हमने कुछ पाया, कुछ बन गए तो दूसरों को कमतर समझने लगते हैं।
पर कृष्ण कहते हैं हर आत्मा मेरा अंश है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब मेरे हैं। तो जब तुम किसी को नीचे गिराते हो तो तुम मुझे ही छोड़ देते हो। इसलिए दया रखो, करुणा रखो और सबसे ऊपर नम्रता रखो। अब एक और गहरा वचन, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह सुनते ही हमारे भीतर से एक डर कम हो जाता है, मृत्यु का डर। हम डरते हैं कि कोई चला गया या हम एक दिन चले जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं तू गया कहाँ? तू तो कभी गया ही नहीं। तू सिर्फ शरीर बदलता है। जैसे हम पुराने कपड़े उतारते हैं और नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती है। तो डर किस बात का, शोक किस बात का? अब एक विचार जो संघर्ष करते समय हमें सहारा देता है। सच्चा योद्धा वही है जो कभी हार नहीं मानता, चाहे पूरा संसार उसके खिलाफ हो जाए। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं लड़ अपने धर्म के लिए, अपने सत्य के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। हम भी अपने जीवन में एक योद्धा हैं। कभी हमें अपने डर से लड़ना होता है, कभी असफलताओं से, कभी अपनों की अपेक्षाओं से। पर याद रखो, जो झुकता नहीं वो टूटता नहीं। अब अगला विचार जो ईश्वर को समझने की कुंजी है। मैं हर जगह हूं, जल में, वायु में, अग्नि में, मिट्टी में और तुम्हारे हृदय में भी। ईश्वर कोई मंदिर या मूर्ति में बंद नहीं है, वो हर कण में है, हर धड़कन में है, हर सांस में है। जब तुम एक पत्ता हिलते हुए देखो तो उसमें भी श्री कृष्ण है। जब तुम किसी की मुस्कान देखो तो उसमें भी उनका अंश है। बस देखने की आंख चाहिए। अब एक और सुंदर विचार, जो व्यक्ति प्रशंसा और अपमान दोनों में समान रहता है वही जीवन में स्थिरता पा सकता है। बहुत बार हमारी खुशी दूसरों की बातों पर निर्भर होती है। अगर कोई तारीफ करे तो खुश हो जाते हैं, अगर कोई निंदा करे तो टूट जाते हैं। पर कृष्ण कहते हैं जो तुम्हें समझता है वो कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता, और जो नहीं समझता उसका कहना कोई अर्थ नहीं रखता। तुम अपनी शांति को किसी और के शब्दों पर मत टिको। तुम्हारी स्थिरता तुम्हारा बल है। अब बात करें कर्तव्य की। कृष्ण बोध कराता है। हम सोचते हैं कि हम कुछ बड़ा कर लेंगे, पर समय के आगे सब छोटा है। जो समय को व्यर्थ करता है वो खुद को खो देता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं हर क्षण को साधो, हर पल को ईश्वरमय बनाओ, कुछ मत टालो। आज जो जरूरी है उसे अभी करो। अब एक गहरा विचार, जो कुछ हुआ वो अच्छा था, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कृष्ण की इस वाणी को हमने पहले भी सुना है, पर क्या हमने समझा है? इस विचार को समझने का अर्थ है स्वीकार करना। स्वीकार करना उन बातों को भी जो हमारे मन के अनुसार नहीं हुई। कई बार जीवन में जो होता है वो हमारी योजना के बाहर होता है, लेकिन कृष्ण कहते हैं तू चिंता ना कर, तेरे जीवन की डोर मेरे हाथ में है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखोगे तो अंत भले तुम्हारे अनुसार ना हो, पर वो तुम्हारे भले के लिए ही होगा। अब बात करें गुरु की। श्री कृष्ण सिर्फ ईश्वर नहीं थे, वो अर्जुन के गुरु भी थे। वो ऐसे गुरु थे जिन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं दिया बल्कि मोह से मुक्त किया। श्री कृष्ण कहते हैं जो सच्चा गुरु होता है वो केवल पढ़ाता नहीं, वो तुम्हारे अज्ञान को जलाकर राख कर देता है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा मार्गदर्शक है जो तुम्हें गलत से बचाए तो उसका आभार करो, और अगर नहीं है तो श्री कृष्ण को ही अपना गुरु बना लो। उनकी गीता एक संपूर्ण जीवन पाठशाला है। जिसके पास श्रद्धा है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। श्रद्धा कोई बाहरी चीज नहीं है,
वो भीतर से आती है। कई बार दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाएगी, कहेगी क्या मिलेगा तुम्हें भगवान को मानने से। पर श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझ पर श्रद्धा रखता है मैं उसे रास्ता दिखाता हूं, भले ही उसके पास कुछ ना हो। श्रद्धा पत्थर को भी मूर्ति बना देती है। श्रद्धा रात के अंधेरे में भी उजाला ले आती है। इसीलिए अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है पर तुम्हारे भीतर श्रद्धा है तो समझो तुम्हारे पास सब कुछ है। अगर तुम सरेंडर कर दो तो कृष्ण तुम्हारा जीवन संभाल लेंगे। बस उन पर भरोसा रखो। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि हम दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं लेकिन खुद को देखने का समय ही नहीं निकालते? श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने भीतर झांकता है वही सच्चा ज्ञानी है। बहुत से लोग बाहर की दुनिया में जवाब ढूंढते रहते हैं, पैसे में, रिश्तों में, प्रतिष्ठा में, लेकिन असली शांति वहीं मिलती है जहां बहुत कम लोग जाते हैं, अपने अंतरात्मा में। जब तुम बैठते हो शांत होकर, जब तुम सिर्फ सांसों को महसूस करते हो, तब तुम खुद को सुनते हो। श्री कृष्ण यही चाहते हैं कि हम पहले खुद को समझें ताकि फिर दुनिया को प्रेम से देख सकें। श्री कृष्ण का अगला विचार है जहां धर्म है वहीं विजय है। महाभारत के युद्ध में सिर्फ अर्जुन की ताकत नहीं थी बल्कि उनके साथ धर्म था। श्री कृष्ण थे। कभी आपने सोचा है इतने सारे योद्धा कौरवों की तरफ थे पर फिर भी हार गए? क्यों? क्योंकि धर्म की शक्ति तलवार से बड़ी होती है। जब हम अपने जीवन में भी सही रास्ते पर होते हैं तो भले ही लोग कम हो पर जीत हमारी ही होती है। श्री कृष्ण कहते हैं धोखा देने वाला सबसे पहले खुद को धोखा देता है। यह एक कड़वी सच्चाई है। कभी कोई हमें छलता है, धोखा देता है तो हमें लगता है वो हमसे जीत गया, पर नहीं। जो सत्य से दूर जाता है वो अपने ही भीतर हार जाता है। झूठ, कपट, छल, यह सब दिखते भले ही ताकतवर हों पर इनका अंत हमेशा दुखद होता है। इसलिए श्री कृष्ण बार बार कहते हैं ईमानदारी ही सबसे बड़ा धर्म है। अब जरा सोचिए कितनी बार ऐसा होता है कि हमें लगता है किसी का बुरा करने से हम बच निकलेंगे, लेकिन फिर समय हमें वही लौट आता है। कृष्ण की दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। इसलिए जब भी कोई गलत काम करने का विचार आए तो एक बार श्री कृष्ण की आंखों को मन में याद कर लेना। वो बस देख नहीं रहे, वो हमें बचा भी रहे हैं। अब एक और विचार जो अंदर से झकझोर देता है। अपने कर्म से बड़ा कोई कुल, कोई जाति नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा तू योद्धा है और तेरा धर्म है युद्ध करना। तू अगर मोह में पड़कर युद्ध नहीं करेगा तो तू उससे मुझे भोग नहीं, भक्ति चाहिए। श्री कृष्ण को ना सोने की मूर्तियां चाहिए, ना बड़े बड़े मंदिर। उन्हें चाहिए एक सच्चा मन, एक मन जो प्रेम से जुड़ा हो, विश्वास से जुड़ा हो। जब हम उन्हें प्रेम से याद करते हैं तो वो तुरंत दौड़े आते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मां की पुकार सुनकर बच्चा दौड़ाता है। तो आज से शुरुआत करें, रोज सुबह उठकर जय श्री कृष्ण कहें, छोटा सा भजन गाएं और देखिए कैसे आपकी आत्मा हल्की हो जाती है। अब श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति किसी के भी सुखद को अपना मानता है वही सबसे श्रेष्ठ है। कितनी सुंदर बात कही ना। मतलब जो सिर्फ खुद का नहीं सोचता बल्कि दूसरों के आंसू भी देख पाता है वही सच में बड़ा होता है। आज के समय में जब हर कोई सिर्फ खुद की सोच रहा है तब कृष्ण हमें करुणा की याद दिलाते हैं। कभी किसी को दुखी देखो तो बस एक हाथ उसके कंधे पर रख दो। कभी किसी को अकेला देखो तो 2 शब्द उससे बोल दो। कभी किसी को गिरता देखो तो जरा थाम लो।
श्री कृष्ण ऐसे ही जीवन को दिव्य जीवन कहते हैं। अब बात करें निर्णय और भ्रम की। कई बार हम सोचते हैं, क्या ये सही है? क्या मुझे ये करना चाहिए? तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन स्थिर हो जाए तभी निर्णय लो। भावनाओं में बहकर नहीं, गुस्से या डर में आकर नहीं, शांत होकर, एक दीपक की लौ की तरह स्थिर होकर, तभी तुम सत्य को देख पाओगे। इसलिए जब भी उलझन हो तो मौन हो जाओ, शांत हो जाओ, कृष्ण का नाम लो और फिर भीतर से जो आवाज आए उसे सुनो। अब एक और भाव जो रिश्तों से जुड़ा है। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। अर्जुन के साथ जो उनका संबंध था वो गुरु और शिष्य का था, मित्रता का था, प्रेम का था, लेकिन उसमें कभी स्वार्थ नहीं था। आजकल बहुत से रिश्ते स्वार्थ से भरे हैं। अगर तू मुझे समय देगा तभी मैं तुझे पसंद करूंगा, अगर तू मेरी उम्मीदों पर खरा उतरेगा तभी तू मेरा अपना है। पर श्री कृष्ण ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं, प्रेम बिना शर्त होना चाहिए।